साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बनारस की गलियाँ जहाँ हर मोड़ पर आपको एक मंदिर मिल जाएगा, और शायद यही बनारस की खूबसूरती का एक राज है। हर पल उस छोटे बड़े मंदिर से आती हुई घंटियों की आवाज़ें मन को कितना सुकून देती हैं। बनारस के इन्हीं गलियों में एक राम जानकी मंदिर है, जिसकी देख रेख मंदिर के पुजारी पंडित राम नारायण मिश्रा के हाथों में थी। मिश्रा जी भी अपनी पूरी जिंदगी इसी राम जानकी मंदिर को समर्पित कर चुके थे। संपत्ति के नाम पर पंडित जी के पास एक छोटा सा 2 कमरे का मकान था, और परिवार में उनकी पत्नी और विवाह योग्य एक बेटी थी, जिसका नाम था विमला। मंदिर में जो भी दान आता वही पंडित जी और उनके परिवार के गुजारे का साधन था। उनकी बेटी विवाह योग्य हो गई थी, और पंडित जी ने हर कोशिश की जो शायद हर एक बेटी का पिता करता, पर वही दान दहेज पर आकर बात रुक जाती थी। अब पंडित जी निराश हो चुके थे। सारे प्रयास करके वो हार चुके थे। एक दिन मंदिर में दोपहर के समय जब भीड़ ना के बराबर थी, उसी समय चुपचाप राम और सीता जी की प्रतिमा के आगे आंखें बंद किए पंडित जी अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। उनकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। तभी उनके कानों में एक आवाज़ आई, नमस्कार पंडित जी। झटके में पंडित जी ने आंखें खोली तो देखा सामने एक बुजुर्ग दंपत्ति हाथ जोड़े खड़ा था। पंडित जी ने उन्हें बैठने का आग्रह किया। पंडित जी ने गौर किया कि वो वृद्ध दंपत्ति देखने में किसी अच्छे घर के लग रहे थे। दोनों के चेहरों पर एक सुंदर सी आभा भी झलक रही थी। पंडित जी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वृद्ध पुरुष की आवाज़ सुनकर पंडित जी की तंत्रा टूटी। पंडित जी ने कहा, हाँ हाँ कहिए श्रीमान। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, पंडित जी मेरा नाम विशंभर नाथ है। हम गुजरात से काशी दर्शन को आए हैं। हम निसंतान हैं। हमने बहुत जगह मन्नतें मांगी, पर हमारे भाग्य में पुत्र और पुत्री जैसा ये सुख लिखा ही नहीं है। बहुत सालों से हमने एक मन्नत मांगी हुई है कि हमें एक गरीब कन्या का विवाह कराना है। हम दोनों को कन्यादान करना है, तभी इस जीवन को कोई सार्थक पड़ाव मिलेगा। वृद्ध दंपत्ति की बातों को सुनकर पंडित जी मन ही मन इतना खुश हुए जा रहे थे कि जैसे स्वयं भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए किसी को भेज दिया हो। उन्होंने पंडित जी से पूछा, क्या आप किसी कन्या को जानते हैं जो विवाह योग्य हो, पर उसका विवाह ना हो पा रहा हो? हम उस कन्या के लिए हर तरह से दान दहेज देंगे और एक सुयोग्य वर भी ढूंढेंगे। वृद्ध महिला ने कहा। पंडित जी ने बिना एक पल गंवाए अपनी बेटी के बारे में उन लोगों को विस्तार से बता दिया। वृद्ध दंपति बहुत खुश हुए। बोले, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। बस अब आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी बेटी का विवाह हम करेंगे। पंडित जी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उनकी मनचाही इच्छा जैसे पूरी हो गई हो। विशंभर नाथ ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया और बोले, बनारस में ही एक लड़का है। ये उसके पिता के ऑफिस का पता है। आप जाइए, और ये रिश्ते में मेरे साड़ू लगते हैं। बस आप जाइए और मेरे बारे में कुछ ना बताइएगा। मैं बीच में नहीं आना चाहता। आप जाइए, खुद से बात करिए। पंडित जी ये सुनकर घबराए और बोले, मैं कैसे बात करूं? ना कोई जान ना पहचान। कहीं उन्होंने मना कर दिया इस रिश्ते के लिए तो मैं क्या करूंगा? वृद्ध दंपत्ति ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया, आप जाइए तो सही। लड़के के पिता का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो आपको मना नहीं करेंगे। इतना कहकर वृद्ध दंपत्ति ने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया और मंदिर से चले गए। पंडित जी बिना समय गंवाए लड़के के पिता के ऑफिस की ओर चल दिए। पंडित जी को लगा जैसे मानो कोई चमत्कार सा हो गया हो। ऑफिस में लड़के के पिता से मिलने के बाद लड़के के पिता ने तुरंत हाँ कर दी। शादी की तारीख भी तय हो गई। पंडित जी ने उस दंपति को फ़ोन करके ये खुशखबरी सुनाई। पंडित जी जब भी उस दंपति को फ़ोन करते
तब शादी विवाह की ज़रूरत का दान दहेज पंडित जी के घर पहुंच जाता। सारी बुकिंग, हर तरह का सहयोग बस पंडित जी के फ़ोन करते ही उन तक पहुंचने लगा। बड़ी धूमधाम से पंडित जी की बेटी का विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी की बेटी विमला विदा होकर अपने ससुराल चली गई। पंडित जी ने राहत की सांस ली। पंडित जी अगले दिन मंदिर में बैठे उस वृद्ध दंपति के बारे में सोच रहे थे कि कौन थे वो दंपति जिन्होंने मेरी बेटी को अपना माना, बस एक ही बार मुझसे मिले और मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। यही सोचते सोचते पंडित जी ने उन्हें फ़ोन लगाया। उन लोगों का फ़ोन बंद आ रहा था। पंडित जी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उन्होंने मन ही मन तय किया कि 1-2 दिन और फ़ोन करूँगा, नहीं तो बात होने पर अपने समधी जी से पूछूंगा ज़रूर मैं विशंभर नाथ जी के बारे में। अतः लगातार 3 दिन फ़ोन करने के बाद भी जब विशंभर नाथ जी का फ़ोन नहीं लगा तो पंडित जी ने तुरंत अपने समधी जी को फ़ोन मिलाया। परंतु ये क्या, फ़ोन पे बात करने के बाद से पंडित जी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पंडित जी के समधी जी का दूर दूर तक विशंभर नाथ नाम का कोई समधी, कोई मित्र नहीं था। पंडित जी आंखों में आंसू लिए मंदिर में प्रभु श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और रोते हुए बोले, मुझे अब पता चला प्रभु, वो विशंभर नाथ और कोई नहीं, वो तो आप ही थे और वो वृद्ध महिला जानकी माता थी। आपसे मेरा और मेरी बेटी का दुख देखा नहीं गया ना। दुनिया इस बात को माने या ना माने, पर आप ही आकर मुझसे बातें करके मेरे दुख को हर गए। राम जानकी जी की प्रतिमा जैसे मुस्कुराते हुए अपने भक्त पंडित जी की ओर देखे जा रही थी। साध संगत जी, पंडित जी ने सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास रखा। उन्हें पूरा विश्वास था कि ईश्वर उनकी मनोकामना, उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। इसीलिए ईश्वर को खुद पंडित जी की मदद करने के लिए आना पड़ा। पंडित जी की बेटी के विवाह की सारी व्यवस्था खुद भगवान ने की और इस चमत्कार को पंडित जी अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाए। साध संगत जी, अगर भक्त के मन का भाव सच्चा है तो ये ईश्वरीय निरंकार दातार अपने भक्त की मदद ज़रूर करते हैं। बस ज़रूरत है सच्चे विश्वास और श्रद्धा की। आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।